हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। जहाँ हमारा फंडामेंटल ऑफ रियल एनालिसिस एंड अलजेब्रा चल रहा है फॉर नेट जीआरएफ एंड ऑल गेट एंड आईआईटी जेईई एग्जाम। यहाँ पे हम कुछ सबसेट्स और सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिफाइन करा था सेट्स क्या हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सेट्स, तो सबसे बेसिक सेट्स एम्प्टी सेट। सेट की डेफिनेशन क्या थी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर एक ऐसा कलेक्शन ले ले जिसमें कुछ भी नहीं है, कलेक्शन विद नो एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, वर्ड सेट और नल सेट, इसको कोई भी आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है इस कलेक्शन में, एवरीथिंग इज एक्सक्लूडेड। ये एक सेट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वर्ड सेट। इसको डिनोट किससे किया जाता है? आइदर फाई और दिस। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, x belongs to natural number such that x is less than 0. Natural number which are less than 0. Natural number की definition, they are 1 2 3 all this number, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं? less than 0, तो implies a should be empty. Number of days in any month, 29 days in a month, या month with 29 days। ऐसा कोई भी मंथ नहीं होगा जिसमें 29 डेज होंगे, तो इट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह एम्प्टी कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक है। बहुत जगह स्टेटमेंट्स को फॉल्स कर दिया जाएगा इसका यूज करके एज अ काउंटर एग्जांपल, और बहुत जगह ये आपकी स्टेटमेंट को भी फॉल्स कर सकता है अगर आपने ये मिस कर दिया, ठीक है। तो जब भी आपको सबसेट्स या सेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो ये एम्प्टी सेट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे सेट ऑफ मंथ हैविंग एग्जैक्टली 20 डेज 8 डेज इन 2024, ठीक है। कितने ऐसे मंथ होंगे जिनके पास 28 डेज होंगे? तो आपके पास अगर ईयर लीप ईयर है, तो जो फेब मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं, और अगर नॉन लीप ईयर है तो फेब मंथ जो होता है वो 28 डेज का होता है, ठीक है। और लीप ईयर यानी कि जो 4 से डिविजिबल हो, और नॉन लीप ईयर दैट इज 4 से डिविजिबल नहीं हो। उसके अलावा अदर मंथ जो होते हैं वो आइदर 30 डेज और 31 डेज, ठीक है। अब 2024 4 डिवाइड करेगा 2024 को, यानी कि ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फेब मंथ कितने डेज का होगा? 29 डेज का, और रिमेनिंग डेज 30 और 31 डेज की। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मंथ विद एग्जैक्टली 28 डेज। तो ये सेट क्या हो गया मेरा? एम्प्टी हो गया। The set of student presently studying in both classes, class 10th and class 12th, दोनों क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर कोई क्लास 10th में है तो डेफिनेटली वो क्लास 12th में एक साथ स्टडी नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक क्लास 10th क्लियर नहीं है तो सिंपली क्लास 12th में वो स्टडी कर ही नहीं सकता। तो ये सेट भी क्या हो गया मेरा? एम्प्टी हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, डेफिनेटली कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर सच दैट दिस इक्वेशंस होल्ड, तो x बिलोंग्स टू q है सच दैट क्या चाहिए? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये आप सब लोग जानते हैं इट इज एन इररेशनल नंबर। रैशनल और इररेशनल दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो ये सेट भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, सिंगलेटन सेट क्या होता है? मैं क्विक डेफिनेशंस रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको मेन कंसेप्ट पे लेके जा सके। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। तो बहुत जगह इसका हम यूज करेंगे काउंटिंग ऑफ अ सबसेट्स के लिए। अ सेट विद
only one element is called a singleton set. जैसे set of month having exactly 28 day in 2026. 2026 is non-leap year. क्योंकि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो implies फैब मंथ जो होगा इज ऑफ 28 days एंड अदर मंथ जो होंगे वो कितने डेज के होंगे, आइदर 30 और 31 डेज। तो आपके पास ऐसे कितने मंथ हैं जो 28 डेज के हैं, ओनली फैब मंथ। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, फैब। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आपके प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 या उस नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं और ग्रेटर देन 1। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। लेकिन इस 2 को छोड़ के उसके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो ओड प्राइम होंगे। रीजन क्या है, अगर आपके पास k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और k ग्रेटर देन 2 है एंड k इवन है, तो इंप्लाइज 2 मस्ट डिवाइड k, और डेफिनेटली k ग्रेटर देन 2 है एंड k नॉट इक्वल टू 2, तो इंप्लाइज k इज नॉट प्राइम। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन ये राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम बेसिक चीजों को प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो आगे बड़ी बड़ी थ्योरम्स भी प्रूफ कर पाएंगे। ये हो गया प्रूफ कि जितने भी इवन नंबर हैं एक्सेप्ट 2 आर नेवर प्राइम नंबर। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, ओनली सिंगलेटन 2। दीज आर सिंगलेटन सेट्स। तो एम्प्टी सेट एंड देन सिंगलेटन सेट। और अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दूं तो सेट विद 2 एलिमेंट, अगेन एक और एलिमेंट ऐड कर दूं तो सेट विद 3 एलिमेंट, और इस प्रोसेस को मैं फाइनाइट टाइम प्रोसेस कर दूं, मान लीजिए कुछ एन टाइम प्रोसेस कर दिया, तो सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एन एलिमेंट। और इस प्रोसेस को अगर मैं कंटिन्यू चलता रहूं विदाउट टर्मिनेटिंग, वो क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म होगी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया आपके पास, फाइनाइट सेट्स क्या है, अ सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। सिंगलेटन सेट फाइनाइट सेट, सिंगलेटन में 1 और ऐड कर देंगे फाइनाइट सेट, फिर 1 ऐड कर देंगे फाइनाइट सेट। जब तक हम फाइनाइट टर्म तक प्रोसेस करेंगे तो दीज आर फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो अ सेट कंसिस्टिंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं? आप मुझे कोई भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दीजिए, इंप्लाइज n+1 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हर नेचुरल नंबर से लार्जर नंबर मैं एक बना सकता हूं। तो यहां प्रोसेस टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इट इज नॉट फाइनाइट। सेम चीज यहां पे, अगर n कोई भी एक इंटीजर है तो ऑब्वियसली n+1 ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप मुझे कोई भी इंटीजर दीजिए, मैं उससे लार्जर या उससे स्मॉलर इंटीजर बना सकता हूं। सेम चीज यहां पे, n कोई भी रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो अगेन रैशनल नंबर, या 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रैशनल नंबर। तो ये भी कभी भी टर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। n के बाद नेक्स्ट n+1, n+2, n+3, ये एलिमेंट तो डेफिनेटली आएंगे सेट में। सेम लॉजिक यहां पे, सेम लॉजिक यहां पे। तो दीज ऑल सेट्स आर नॉन फाइनाइट। क्लियर? जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, एक डेफिनेट नंबर है 7 एलिमेंट डेज, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है।
तो डेफिनेट नंबर का मीनिंग क्या है, हम उसको एक स्पेसिफिक नेचुरल नंबर असाइन कर पाए। ठीक है, इन सारी चीजों को हम फंक्शंस की हेल्प से भी पढ़ेंगे। मंथ इन अ ईयर, तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 7 एलिमेंट। मंथ इन अ ईयर कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट। स्टूडेंट इन क्लासरूम, तो आपकी ये क्लास चल रही है, इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं आप काउंटिंग कर सकते हो, और काउंटिंग क्या है, डेफिनेटली ये फाइनाइट काउंट के बाद टर्मिनेट कर जाएगी, तो इसको हम डेफिनेट नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास की बात कर लो, क्लास में हमेशा कितने स्टूडेंट बैठेंगे, फाइनाइट स्टूडेंट बैठते हैं। आई थिंक क्लियर है। चलिए, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा। अब कितने होंगे वो डिपेंड करेगा किस क्लास में है। ठीक है, तो यहीं से इनफाइनाइट दिस सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज ऑब्वियसली कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसकी एलिमेंट्स को हम डेफिनेट नंबर असाइन ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। जैसे किसी ओशन में ड्रॉप ऑफ वाटर कितने हैं, या इस अर्थ पे कितनी लिविंग्स थिंग्स हैं, उसमें एनिमल भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगे। कैन वी काउंट, नो, हम काउंट नहीं कर सकते। इस पूरी अर्थ पे कितने ट्रीज हैं और प्लांट्स हैं, वी कैन नॉट काउंट। तो दीज आर इनफाइनाइट सेट, एक फिक्स डेफिनेट नंबर असाइन नहीं कर सकते। ड्रॉप ऑफ वाटर इन ओशियन, दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। पॉइंट्स इन अ लाइन, अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पिक करता हूं, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, आप हर पॉइंट के बाद एक नया पॉइंट बना सकते हो। कितने पॉइंट्स हैं, वी कैन नॉट काउंट। पॉइंट की साइज स्मॉल करते जाओ, पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। पॉइंट कैन बी स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन, इट कैन बी लार्जर 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 लार्जर। तो जैसे जैसे पॉइंट स्मॉल करता रहूंगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो इनफाइनाइट। और हर नेचुरल नंबर के बाद एक और नया नेचुरल नंबर मिल जाएगा, तो ये प्रोसेस भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो दीज आर इनफाइनाइट सेट, तो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो बेसिक सी टर्म है, बेसिक से एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये बेस बनाना बहुत जरूरी है। और अगर फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो गया, तो आगे सारी चीजें बड़े इजीली लिंक करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी वर्ड का मीनिंग क्या है, इस चीज को हम फंक्शंस की हेल्प से भी पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन से भी पढ़ते हैं। कार्डिनलिटी, इफ A is a finite set, then number of element in A, उसको क्या डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई this or n of A, that is called cardinality of A. That is called and called cardinality of A. और if A is infinite, तो देन कार्डिनलिटी ऑफ A को डिनोट किया जाता है इन्फिनिटी से। तो दिस इज अ नोटेशन। अब हमारा यहां इस जनरली जब हम एनालिसिस पार्ट में एंटर कर जाएंगे, तो हमारा पहले चैप्टर का टास्क होगा कि ये इन्फिनिटी कितना इन्फिनिटी है। यहां इन्फिनिटी का भी मीनिंग क्या है, अ लार्ज क्वांटिटी। अ लार्ज वैल्यू। ठीक है,
इतनी लार्ज कि अगर आप उस वैल्यू को अज्यूम कर रहे हैं तो उससे नेक्स्ट वैल्यू और मिल रही है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एन इन्फिनिटी। तो हमारा जैसे ही हम इस फंडामेंटल से सब्जेक्ट्स की तरफ एंटर करेंगे, जैसे एनालिसिस पार्ट में जाएंगे, तो हमारा टास्क क्या होगा, इन सेट्स में कितने एलिमेंट है, और अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में कितने लार्ज हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो रियल नंबर का सेट है वो आपका नेचुरल नंबर के सेट से लार्जर है, और ये भी प्रूव करेंगे कि जो इंटीजर नंबर के पास कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है, और नेचुरल नंबर में भी कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट। यहां जो इनफाइनाइट वर्ड है वो सेम वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली जब हम इनफाइनाइट में जाते हैं तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो उनका डिस्कशन हम एनालिसिस पार्ट में जाएंगे, और अगर अलजेब्रा पार्ट में जाएंगे तो मैं सेट थ्योरी का क्या यूज करूंगा, उनका इंटरसेक्शन कैसा बिहेवियर कर रहा है, यूनियन कैसा बिहेवियर कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसा बिहेवियर कर रहा है, और सेट पे अगर मैं कोई ऑपरेशन डिफाइन कर दूं तो सेट के एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या है। दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो हम अभी दोनों सब्जेक्ट्स के बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। सेट दोनों जगह यूज होगा। जैसे ही सब्जेक्ट सेपरेट होंगे तो एक जगह हम सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एनालिसिस करेंगे, और दूसरी सेट के एलिमेंट्स का एनालिसिस करेंगे कि एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा है, उनके बीच में ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो जब हम एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो दोज आर कॉल्ड अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, और जब हम कार्डिनलिटीज का एनालिसिस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस पार्ट ऑफ द सेट। तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे डेज इन अ वीक, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स। मंथ इन अ ईयर, कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट। स्टूडेंट इन अ क्लास, कुछ n नंबर होंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी क्लास है, ठीक है। अब क्लास में ऑफलाइन हमारे पास कितने बैठे हैं, ऑनलाइन कितने स्टूडेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉप ऑफ वाटर, कितने एलिमेंट लिखेंगे, इनफाइनाइट। पॉइंट्स इन अ लाइन, कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट। अब वो कितना इनफाइनाइट है, क्या वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अब ये कौन सी चीज है काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस पार्ट में आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फंक्शंस। क्लियर। तो जो फंक्शंस तक का कंसेप्ट है वो सारा कुछ फंडामेंटल्स है हमारे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, सबसेट्स का कंसेप्ट, काउंटिंग ऑफ सबसेट्स का कंसेप्ट। इसी के बेस पे हम रिलेशंस काउंट कर पाएंगे, इसी के बेस पे हम काउंट कर पाएंगे कितने सब ग्रुप्स बना सकते हैं, कितने सब स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है सबसेट्स का, बेसिक सी डेफिनेशन है, इफ A and B are any two set, मेरे पास कोई भी रैंडम टू सेट्स हैं A and B, then A is called a subset of B. This is the notation for a subset. A is called a subset of B if क्या प्रॉपर्टीज होगी, एवरी एलिमेंट। तो एवरी को कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल X मेंबर ऑफ A इंप्लाइज X इज मेंबर ऑफ B। तो A का हर मेंबर ऑलरेडी B में चला जाए, ठीक है। तो अगर मेरा ये सेट B सेट है तो यहां कहीं ना कहीं ये A हो, तो अगर ये X है A में है तो X ऑलरेडी B में चला गया, ठीक है। जैसे हर नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर्स होगा, सबसेट ऑफ इंटीजर होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर नंबर,
और एवरी इंटीजर नंबर इज अ रैशनल नंबर, और एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो n is a subset of w, is subset of z, is a subset of q, is a subset of r, is subset of c. I think definition of a subset ट्रू है। और अगर मुझे सबसेट प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसको हमें बी में प्रूफ करना है। तो बेसिकली यहां हम क्या लिख रहे हैं? इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन इट शुड इंप्लाइज एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी। ठीक है, अब यहां देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। अगर मैं ए कोई भी सेट लेता हूं, बी एनी सेट, ठीक है, और अगर मैं पिक करता हूं कि इफ x बिलोंग्स टू ए, तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं कि x इज अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? दिस इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ ए। दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट is a subset of itself. क्लियर? हर सेट में एटलीस्ट एक सेट तो मिलेगा, वो खुद सेट जो सबसेट हो जाएगा। और ये चीजें काम आएंगी जब हम काउंटिंग करेंगे। दूसरा चीज, ए बी एनी सेट, और मैं बी को पिक कर लेता हूं 5। ठीक है, और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब देखो, किसी भी चीज को प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक है यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। और मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन का कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। अगर आप कहीं भी स्टक कर जा रहे हो तो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर सकते हो। जैसे बी मैंने एम्प्टी लिया और ए कोई भी सेट है, अज्यूम कर रहे हैं कि बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ। अब नॉट सबसेट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सबसेट की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं ये लिखता है इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, कब होता? बी इज अ सबसेट ऑफ ए इफ x belongs to b implies x also belongs to a। ये तो डेफिनेशन है सबसेट की। अगर मैं ये लिख रहा हूं b is not subset of a, इसका मतलब क्या है? there exists some y belongs to a। इस सेट में, इस सेट से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, या एक ऐसा एलिमेंट होगा a में जो, सॉरी, एक ऐसा एलिमेंट होगा बी में जो ए में नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये डेफिनेशन है, बस यही आपको यूज करनी है। तो एक एक चीज राइट करके लिखोगे तो चीजें बड़े इजीली समझ आएंगी। ठीक है, तो लेट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए इंप्लाइज, क्या डेफिनेशन होगी? there exists some y belongs to b such that y does not belongs to a। y belongs to b implies b should be non-empty, which is a contradiction, क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं? b is empty set। तो हमारी जो अजम्पशन है वो ही फेल कर गई, यानी कि जो हम अज्यूम करके चल रहे थे वो फेल करेगी। इसका मतलब क्या है? उसका रिवर्स या कन्वर्स ट्रू होगा। बी एम्प्टी लिया था, सॉरी, बी नॉट सबसेट ऑफ ए लिया था, ये अजम्पशन थी, ये फेल करेगी। तो इसका मतलब क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज बी मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए। और बी कौन है? एम्प्टी सेट। और ए कौन है? कोई भी रैंडम सेट। तो क्या कंक्लूजन आया?
empty set is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. क्लियर? तो हर सेट के पास, अगर सेट खुद नॉन एम्प्टी है जी, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना, हर सेट के पास अगर सेट खुद नॉन एम्प्टी है, खुद नॉन एम्प्टी बोल रहा हूं, तो उसमें ये जो फाई होगा, एम्प्टी सेट होगा, वो हमेशा सबसेट होगा, वो खुद उसका सबसेट होगा, तो एटलीस्ट 2 सबसेट मिलेंगे। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट्स। क्लियर? और इन्हीं दोनों डेफिनेशन के बेस पे नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या है एंड प्रॉपर सबसेट्स क्या है। और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह आपके यूज होने वाली है। तो अगर आपके पास A एंड B आर एनी 2 सेट, एनी 2 सेट्स सच दैट, हम बात कर रहे हैं सबसेट्स की, तो A अज्यूम कर रहे हैं कि सबसेट ऑफ B है। ठीक है, या इसको यहां पे लिख लेते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B। अब पहली सिचुएशन, देयर एग्जिस्ट अ Y बिलोंग्स टू B सच दैट Y डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या है, ये अगर मेरा B सेट है और इसका सबसेट कुछ A सेट है, तो यहां कोई ना कोई एक Y मिलना चाहिए जो B में तो है लेकिन A में नहीं है। तो देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, और if for all Y belongs to B implies Y belongs to A हो जाए। इस ऑलरेडी क्या लेके चल रहे हैं, A is a subset of B, और ये किसका मीनिंग है, B is a subset of A। A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है, तो A एंड B आर सेम सेट। देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो दिस सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। उसके अलावा जितने भी सबसेट्स मिलेंगे दोज आर कॉल्ड प्रॉपर सेट। यहां बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है एम्प्टी सेट के बारे में। देखो, ये चीज क्लियर होगी डेफिनेशन से कि A सबसेट ऑफ A है एंड इट इज ऑलवेज एन इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मीनिंग क्या है, उस सेट में एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा सब एलिमेंट हो गिवन सबसेट से, और जो इम्प्रॉपर नहीं है दोज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर डेफिनेटली क्लियर होगा, A इज इक्वल टू B होगा तो ही इम्प्रॉपर होगा। क्लियर? अब एम्प्टी सेट में क्या होगा, अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी फैक्ट है, अगर मेरा B जो है वो खुद नॉन एम्प्टी है तो फाई जो होगा वो सबसेट ऑफ B होगा। B नॉन एम्प्टी है तो देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग्स टू B implies Y does not belongs to phi, क्योंकि phi तो एम्प्टी है। तो ये आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब phi इज प्रॉपर। तो हर नॉन एम्प्टी सेट में जो एम्प्टी सबसेट है इज अ प्रॉपर सबसेट। In every non-empty set,
एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट। और अगर मेरा P जो है वो खुद फाई हो जाए तो फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई होगा, और ये दोनों इक्वल है तो उस केस में फाई इज इम्प्रॉपर। तो फाई जो होगा वो फाई में इम्प्रॉपर है, लेकिन फाई जो है नॉन एम्प्टी सेट में हमेशा प्रॉपर है। तो किसी नॉन एम्प्टी सेट के अगर हमें प्रॉपर सबसेट चाहिए, आगे जाके ये काउंटिंग काम आने वाली है, किसी नॉन एम्प्टी सेट के अगर हमें प्रॉपर सबसेट चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या होगा, टोटल सबसेट्स काउंट कर लीजिए, उसमें से एक जो खुद है सेट उसको हटा दीजिए। अगर मान लो टोटल m है तो m-1 कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे। इसी में जैसे ये एग्जांपल है, x सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, y इज सेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। मान लीजिए आप किसी एक फिक्स क्लास में हैं, ठीक है, और आप किसी एक स्कूल में ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्कूल में सिर्फ एक ही क्लास चल रही है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास अप टू 12th क्लास है। अगर आप 12th क्लास में हैं तो डेफिनेटली 11th क्लास वाले बच्चे जो होंगे वो आपके कलेक्शन से बाहर होंगे। तो स्कूल में कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जो आपकी क्लास में नहीं होंगे। तो इस x का एक मेंबर मिल गया जो y में नहीं है, लेकिन y का हर मेंबर x में है। तो y इज अ सबसेट ऑफ x, लेकिन y इज नॉट इक्वल टू x। तो इट इज प्रॉपर सबसेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल लाइन, ऑब्वियस सा रिजल्ट है। ऑल द मल्टीपल ऑफ 4, ए में क्या है, 4 के मल्टीपल है, तो यहां मैं z में बेसिकली बात कर रहा हूं, तो 4k लिखेंगे और विद k बिलोंग्स टू z। और b क्या है मेरे पास, मल्टीपल ऑफ 2, तो b इज 2r विद r बिलोंग्स टू z। तो इस b सेट में कौन आ रहा है, 0, -2, -4, -6 and so on, then 2, 4, 6 and so on। और इस a में क्या आ रहा है आपके पास, 0, 4, -4, 8, -8 and so on। आप चेक कर सकते हैं ये सारे एलिमेंट जो 4 का मल्टीपल है वो 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, लेकिन जो 2 का मल्टीपल है नीड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 4। तो a जो है इट इज कंटेन्ड इन B, बट A B के इक्वल नहीं है, तो A नॉट इक्वल टू B। और इसको हम नोटेशन क्या देते हैं, A इज कंटेन्ड इन B बट नॉट इक्वल टू B। इसको क्रॉस करने का मतलब प्रॉपर सबसेट है, दिस इज द नोटेशन। और कुछ बुक में ये लिखा जाता है A इज कंटेन्ड इन B, तो आपको नोटेशन मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज द काउंटिंग ऑफ अ सबसेट। तो बेसिकली हम करेंगे प्रोसेस टू काउंट दिस सबसेट। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। अगर मेरा गिवन सेट ए है, ए कोई भी रैंडम सेट है और वो खुद एम्प्टी है, फाई है। फाई को कैसे डिनोट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, एम्प्टी ब्रेसेस से, और a इक्वल टू मैं लिख सकता था फाई। और हमने एक इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास में प्रूफ करी थी कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर B कोई एक सबसेट है A का, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B
ऑलवेज लेसर और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। और थर्ड इंफॉर्मेशन जो काउंटिंग में यूज होगी, अगर बी सबसेट ऑफ ए है, इंप्लाइज कार्डिनलिटी वर्ड हमने यूज करा था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0, क्योंकि बी एम्प्टी भी हो सकता है, बी में सिंगल एलिमेंट भी आ सकता है, और बी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितने ए में एलिमेंट्स हैं। यहां फर्स्ट केस, इफ ए इज एम्प्टी एंड मुझे काउंट क्या करना है, सबसेट्स काउंट करने हैं। अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, आपको ऑब्वियस सी चीज दिख रही होगी, लेकिन इसको मैं सिस्टमैटिकली प्रूव करूंगा। किसी भी सबसेट में मिनिमम एलिमेंट 0 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, जितने ए में एलिमेंट्स हैं। ए में यहां कितने हैं, 0, तो इंप्लाइज बी इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। तो बी के लिए क्या चॉइसेस है, ओनली एक सेट। तो अगर हमारा गिवन सेट खुद एम्प्टी है, अगर हमारा गिवन सेट खुद एम्प्टी है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट होगा। तो यहां देखो, मैं एक नोटेशन डिफाइन करता हूं कि अगर आपके पास इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 0, यानी कि सेट एम्प्टी है, तो मैंने इंप्लाई क्या कर दिया, A has only one subset, which is 5. क्लियर? और यहीं से प्रोसेस जनरलाइज हो जाएगा आपका। सेकेंड केस, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is equal to 1, अज्यूम कर सकते हैं कि लेट ए में क्या है, सिंगलेटन 1 है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। एक एलिमेंट है, उसको हमने नाम दे दिया 1, सिंगलेटन 1, ठीक है। अब क्या होगा, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगेन इंप्लाइज 0 लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और ए में कितने एलिमेंट है, 1। तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं जो इंटीजर होंगे, वही पॉसिबल कार्डिनलिटी है। तो इंप्लाइज एन ऑफ बी जो हो सकता है, इट कैन बी 0, और एन ऑफ बी जो हो सकता है, इट कैन बी 1। एक एक लाइन प्रूफ कर रहा हूं, और यही प्रोसेस हमें यूज करना है। इसी को जनरलाइज करूंगा अभी, देखना। एन ऑफ बी में 0 एलिमेंट है, किसी सेट में 0 एलिमेंट होने का मतलब क्या है, बी इज एम्प्टी, और बी में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ए में भी कितना है, एक एलिमेंट, तो इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, दैट इज अ सिंगलेटन 1, ठीक है। तो अगर मेरे पास, that is if A has only singleton 1 element, implies B is equal to 5 and B is equal to A are only subsets of A। सिर्फ यही 2 पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो यहां क्या इंफॉर्मेशन आ गई, नेक्स्ट, अगर मेरे पास इसी सेट ए में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है, तो इंप्लाइज ए हैज 2 सबसेट्स, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस समझ आ गया ना, तो उसके बाद काउंटिंग बड़ी इजी हो जाएगी, किसी भी टाइप के काउंट कर सकते हैं। इसी में अगर हम पिक करते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 2, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेट ए इज क्या हो सकता है, उसमें 2 एलिमेंट, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं उसको सिर्फ 1 और 2 दे रहा हूं, ठीक है।
अब इसके बाद सबसेट्स काउंट करने हैं। अब प्रोसेस देखिएगा कैसे काउंट कर रहा हूं। सबसे पहले अगर B सबसेट ऑफ A है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि B में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट से ज्यादा नहीं हो सकते और मिनिमम जो सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा जिसमें 0 एलिमेंट होते हैं। तो 0 लेस देन और इक्वल टू n ऑफ B लेस देन और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा। और ये 2 क्यों लिख रहा हूं, n ऑफ A विच इज इक्वल टू 2। क्लियर। इसका मतलब n ऑफ B के लिए क्या चॉइसेस हैं, ये मैं बार बार यही क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन अभी बताऊंगा। NB 0 हो सकता है, NB 1 हो सकता है और NB क्या हो सकता है 2 हो सकता है। NB 0 होने का मतलब क्या है, जो मेरा B होगा इट इज एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं आएगा। B यहां पे क्या होगा, B में एक एलिमेंट होगा। यहां कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, उनमें से कोई एक पिक करना है। इसको आगे जाके बाइनोमियल कोएफिशिएंट से भी सॉल्व करेंगे हम, उसका मीनिंग क्या होगा वो अभी बताऊंगा। 2 एलिमेंट उनमें से एक पिक करना है। तो B में क्या हो सकता है, सिंगलेटन 1 हो सकता है या सिंगलेटन 2 हो सकता है। ये 2 चॉइसेस हैं B के लिए। और B में अगर 2 एलिमेंट हैं तो इंप्लाइज B में दोनों के दोनों एलिमेंट आ जाएंगे 1 एंड 2, यानी कि B क्या हो जाएगा A के ही इक्वल हो जाएगा। तो कितने सबसेट्स मिल गए, एक एम्प्टी मिल गया, तो यहां पे विद 1 एलिमेंट मिल गए और 1 ये मिल गया, तो टोटल कितने हो गए 4 सबसेट हो गए। तो अगर आपके पास n ऑफ A यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 है तो इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू कितने हो गए 4। ठीक है। अब देखो मैं यहां से फॉर्मल बनाना स्टार्ट करता हूं। ये हो गया 2 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको। इससे पहले जो हमने करा, अगर A में 0 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने थे 1। ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 1 था, इसको मैं ले सकता हूं 2 की पावर 0। यहां पे आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू क्या था 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब देखो A में 0 एलिमेंट था, यहां पे 2 की पावर 0। A में 1 एलिमेंट है, यहां पे 2 की पावर 1। A में 2 एलिमेंट है तो यहां पे कितने सबसेट मिल गए 2 की पावर 2। और इसी चीज को हम आप आगे जाके जर्नलाइज कर सकते हैं कि हर n के लिए। पहले मैं डिस्कस करता हूं कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ A अगर 3 हो गई तो मैं अभी इंप्लाई करूंगा कि नंबर ऑफ सबसेट, वो अभी मैं काउंट करके दिखाऊंगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 2 की पावर 3, यानी कि 8 सबसेट्स आएंगे। कैसे आएंगे, कौन से आएंगे, वो अभी बना के दिखाता हूं मैं। ठीक है। ये n इक्वल टू कार्डिनलिटी 2 के लिए है। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में क्या ले रहा हूं 3, तो लेट A को अज्यूम कर लेते हैं 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट्स है आपके पास A में। implies क्या होगा, if B is any subset of A implies कार्डिनलिटी ऑफ B, यानी कि B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो एटलीस्ट 0 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे 3 होंगे। सॉरी, B में। इसका रीजन अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब NB में NB 0 हो सकता है, NB आपके पास 1 हो सकता है, NB आपके पास 2 हो सकता है और NB आपके पास 3 हो सकता है। बस यही चॉइसेस निकालनी आनी चाहिए
और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा यहीं से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एन बी जीरो होने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है बी में। ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी। एन बी वन मतलब सिंगलेटन सेट्स की बात कर रहा है, तो इसके सबसेट लेने हैं, यानी कि एलिमेंट यहां से पिक करने हैं और एक एक एलिमेंट पिक करना है। तो कैसे सबसेट्स बनाएंगे, सिंगलेटन वन, सिंगलेटन टू और सिंगलेटन थ्री। ये तीन चॉइसेस होंगी बी के लिए, कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लो। यहां पे एन बी के लिए दो चॉइसेस हैं, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट एक साथ पिक कर लो। तो मैं क्या बना सकता हूं, 1 2 लेके एक सबसेट बना सकता हूं, 1 3 पिक करके दूसरा सबसेट बना सकता हूं, और 2 3 पिक करके थर्ड सबसेट बना सकता हूं। कोई भी दो एलिमेंट। ये चॉइसेस कहां से आ रही हैं, ये मैं जर्नलाइज अभी करके दिखाऊंगा आपको, और वो जनरल फॉर्मूला एग्जाम में काम आएगा, स्पेशली जेई और एडवांस जेई टाइप के एग्जाम्स में। एन बी 3 है तो इसका मतलब बी में तीन एलिमेंट चाहिए, तो वो कौन से हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि वो ए के ही इक्वल हो जाएगा। यहां कितनी चॉइसेस होगी, एक सबसेट ये मिल गया, 3 ये मिल गए, 3 ये मिल गए और 1 ये मिल गया, तो टोटल कितने मिल गए, 8 सबसेट्स मिल गए, 3 3 6 1 एंड 1। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 8। क्लियर, वो क्या रहा है, 2 की पावर 3 टाइप का। एक और कर लेते हैं n इक्वल टू 4 के लिए, ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 4 है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि लेट ए इज क्या है, ये आपके पास 4 एलिमेंट्स का कलेक्शन है। नाउ प्रोसेस सेम है हर जगह काउंटिंग करने का। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो सबसे पहले सबसेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं और कौन सा सबसेट पूछा गया ये हमें डिसाइड करना है। अभी हम ऑल सबसेट्स देख रहे हैं, एग्जाम में हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइप के सबसेट्स कैलकुलेट करें। ठीक है, और यहीं से मैं अब जनरलाइज करना स्टार्ट करूंगा चीजों को। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इंप्लाइज 0 लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेस देन और 4 एलिमेंट। तो 4 सिचुएशन बनेंगी। पहली सिचुएशन n ऑफ बी मेरा 0 हो जाएगा, तो इंप्लाइज बी कौन होगा, फिर सिर्फ एम्प्टी सेट होगा। सेकेंड n ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि बी में एक एलिमेंट आ जाएगा। टोटल यहां 4 एलिमेंट है, 4 में से कोई भी एक पिक करना है, तो उसको लिखा जाता है 4c1, और दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। आउट ऑफ सम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पिक करने हैं। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई भी रेंडमली r ऑब्जेक्ट पिक करने हैं, तो उसको लिखा जाता है NCR। ठीक है, और NCR का फॉर्मूला ये जब हम स्टैट प्रोबेबिलिटी और सीरीज पढ़ेंगे तो तब लिखेंगे। तो NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और यहाँ पे n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू कहां तक जाएगा, 3 to 1 तक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर NCR एंड इट इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। डिटेल में अभी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे यहां पे कैलकुलेट करके भी दिखा रहा हूं। 4c1 का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 1 डेफिनेटली बचेगा। तो ये कितने सबसेट आ जाएंगे, 4 सबसेट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, वो सबसेट लेने सिर्फ एक एलिमेंट है, 4 में से कोई भी एक पिक करेंगे, तो वो सिंगलेटन 1 हो सकता है, 1 पिक करा और सबसेट बना लिया, 2 पिक करा और एक कार्डिनलिटी 1 का सबसेट, 3 पिक करा एक सबसेट बना लिया, 4 पिक करा एक सबसेट डिफाइन कर लिया। तो ये आपके पास 4 सबसेट्स है इसमें। क्लियर, इसी टाइप से
इम्प्लाइज करना क्या है, आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई भी 2 पिक करने हैं और उसको एक सेट में डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट विद 2 एलिमेंट्स। तो उसके लिए चॉइसेस क्या हैं, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई भी 2 पिक कर लो। दिस इज द चॉइसेस फॉर मेकिंग अ सबसेट विद 2 एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया, 6 सबसेट। अब वो 6 कौन से होंगे, कोई भी 2 एलिमेंट पिक करने हैं, तो 1 के साथ 2 पिक कर सकता हूं, 1 के साथ 3 पिक कर सकता हूं, 1 के साथ 4 पिक कर सकता हूं। अब 2 1 लिखूं या 1 2 लिखूं, सेट सेम है, ये ध्यान रखना। 1 का 2, पहले 1 फिक्स करा, उसके साथ 2 एलिमेंट का सबसेट पिक करना है, तो सेकंड 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 3 चॉइसेस होगी। अब 2 अगर पिक करूंगा, 2 के साथ अगर 1 पिक कर लिया तो 2,1 और 1,2 सेम सेट है, इसलिए 2,1 नहीं लिख सकते, तो 2 के साथ 3 पिक कर सकते हैं और 2 के साथ क्या पिक कर सकते हैं, 4, एंड देन 3 के साथ डायरेक्टली क्या पिक कर सकते हैं, फिर 4। तो दीज आर द 6 सबसेट्स विद 2 एलिमेंट्स। सिमिलरली n भी हमारा 3 हो सकता है, इंप्लाइज आउट ऑफ 4 एलिमेंट हमें 3 पिक करने हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं करा मैंने फॉर्मूले का, ये आगे जाके फॉर्मूले का डेरिवेशन कर पाएंगे हम। 4 में से 3 पिक करने हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग हो जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो विच इज 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये टर्म यहां से कैंसिल आउट होगी, तो ये क्या बचा, 4। तो सबसेट विद 3 एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे वो डिसाइड करते हैं। 1 2 3 हो सकता है, ठीक है, देन 1 2 4 हो सकता है, एंड 1 3 4 हो सकता है, एंड 1 को छोड़ के 2 3 4 हो सकता है। तो कोई एक एलिमेंट फिक्स कर दिया, बाकी 2 के लिए जो चॉइसेस है वो पिक कर ली। तो ये आपके पास 3 सबसेट्स हैं, सॉरी 4 सबसेट्स हैं विद 3 एलिमेंट, यही मिलना चाहिए। इसी टाइप से एनबी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, 4, यानी कि बी में मैक्सिमम 4 एलिमेंट हो सकते थे। तो इंप्लाइज 4c4, 4c4 का मतलब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, और इट इज अ 4 माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो इट इज अ 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो इट इज 1। तो इंप्लाइज सिर्फ ए की सबसेट मिलना है, बी में कितने एलिमेंट है, 4, और ए में भी कितने हैं, 4। तो इंप्लाइज बी जो मेरे पास मिलेगा वो एग्जैक्टली चारों के चारों एलिमेंट पिक करने हैं, 1 2 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू ए। तो यहां पे फर्स्ट केस में कितने सबसेट्स मिल गए, 1 सबसेट मिल गया। सेकेंड केस में कितने सबसेट्स मिल गए, 4 सबसेट्स मिल गए। थर्ड केस में कितने सबसेट्स मिल गए, यहाँ पे 6 सबसेट्स मिल गए। और यहाँ पे कितने सबसेट्स हैं, 4 सबसेट्स हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 1। क्लियर। तो टोटल सबसेट 10 14 15 एंड 16। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। इन जनरल आप यहीं से फॉर्मूला जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि हमने 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एक ऑर्डर फिक्स कर लिया, तो
अगर n इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5 रखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 5 यानी कि 32 आ जाएंगे, यहाँ 6 रखेंगे तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 सबसेट्स हो जाएंगे। तो मैं यहीं से एक डेरिवेशन कर सकता हूं, मैं उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सम n है, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। आप n की वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली आप सबसेट्स काउंट कर सकते हैं। तो एक है, हमने वन बाय वन करके इस फॉर्मूले को ड्राइव करा। दूसरा प्रोसेस हम यूज करेंगे जो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, यूजिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या है, पहले अभी मैं नोटेशन डिफाइन कर चुका हूं कि NCR का मतलब क्या है। हमें चूज करना है R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स, and this expression is called binomial coefficient of x to the power r। वो क्यों कहते हैं उसको अभी एक्सप्रेशन में लिखूंगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, NCR ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्यों होता है, कहां से आता है, ये आगे सब कुछ मैं डिटेल में जब प्रोबेबिलिटी और स्टैट के सेगमेंट्स कवर करेंगे वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज द वैल्यू। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज 1 फैक्टोरियल, या सबसे पहले जो मेरे पास n फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन, देन 3 2 1 अप टू 1 जाना है, n से स्टार्ट करना है। 1 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या आ जाएगा, फिर ओनली 1 आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट 0 फैक्टोरियल जो होता है इट इज ऑल्सो 1, जस्ट नोटेशन है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 मतलब 0 में से 0 एलिमेंट पिक करना है, तो एक ही चॉइसेस है, इसका बेसिक आइडिया यही है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर रहा हूं, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं NCN माइनस R, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, n फैक्टोरियल n माइनस R होल फैक्टोरियल, R की जगह n माइनस R है, और यहां पे फिर क्या आ जाएगा n माइनस R फैक्टोरियल। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n से n कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो R फैक्टोरियल और NCR फैक्टोरियल। ये क्वांटिटी देखिए, ये R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में क्या है, सेम वैल्यू, तो इज इक्वल टू NCR फॉर एवरी R। और ये डिफाइन करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, जो R होता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0। क्लियर। और NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब इन चीजों का यूज करूंगा, कहां यूज करूंगा, आपको एग्जाम में वो ये फॉर्मूला प्रूफ करवा सकता है, ठीक है। वो प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। वो क्या है कि अगर मैं कोई भी x रियल नंबर पिक कर लेता हूं, x इज एनी रियल नंबर, ठीक है, देन 1 प्लस x टू द पावर जो n है इट इज ऑलवेज रिटन एज, ये जब मैं सीरीज पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस करूंगा डिटेल में, अभी सिर्फ यूज कर रहा हूं, इट इज अ समीशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n NCR x टू द पावर r।
इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे r इक्वल टू 0 रखा तो इट इज NC0 और x टू द पावर 0 का मतलब 1 प्लस NC1 x टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर 2 प्लस NCN x टू द पावर n। ठीक है, दिस इज 1 प्लस x टू द पावर n का फॉर्मूला है। क्लियर? अब इस चीज का यूज कैसे करेंगे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं इन दिस एक्सप्रेशन 1, इन द एक्सप्रेशन 1, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, एंड सो ऑन NCN, ये आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 2। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। और कहीं भी आपको प्रूफ करना आता है कि इफ A हैज n number of element then prove that number of subset of A is 2 to the power n। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत जगह यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं पता तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास A सेट है, एनी सेट such that number of element in A is equal to n, then number of subsets of A वो क्या होंगे, is equal to, मैं लिख सकता हूं समीशन r varying from 0 to n such that number of subsets of A with r element। लिख सकते हैं, रीजन क्या है, जो भी सबसेट होगा, अगर B जो है इज अ सबसेट ऑफ A तो इंप्लाइज जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B है वो मैक्सिमम n हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0। तो वो सारे सबसेट जिसमें 0 एलिमेंट है, वो सारे सबसेट जिसमें 1 एलिमेंट है, वो सारे सबसेट जिसमें 2 एलिमेंट्स है। तो अगर मुझे काउंट करना है वो सबसेट जिसमें 0 एलिमेंट है, मेरे पास A में कितने एलिमेंट है, n। ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं लेट A इज इक्वल टू, आपके पास क्या है 1 2 3 अप टू कुछ n तक जा रहा है। वो सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो टोटल कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, उसमें से चूज कितने करने हैं, 0। तो चॉइसेस कितनी हैं, NC0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सबसेट विद 0 एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ सबसेट विद 1 एलिमेंट, तो इट इज NC1 प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स विद 2 एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स विद n एलिमेंट्स, ये आएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इक्वल टू दिस। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 2 की पावर n यूजिंग इक्वेशन 2। तो अगर A में n एलिमेंट है तो A के पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने प्रूफ हो गए, 2 की पावर n। अगर प्रूफ करना है तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज करना जरूरी। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा काउंटिंग ऑफ अ सबसेट का। ठीक है, अब एग्जाम में अगर प्रॉपर सबसेट्स पूछे हुए हैं तो ये लास्ट वाला हटा दीजिए, ये कितने होंगे, सिर्फ 1। ठीक है,
जो सेट खुद होता है वो खुद का सबसेट होता है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। उसके अलावा सारे प्रॉपर होते हैं। तो अगर प्रॉपर सबसेट फाइंड करने कहीं भी तो 2 की पावर n माइनस 1 यूज करेंगे। टोटल फाइंड करने के 2 की पावर n, ठीक है। इम्प्रॉपर की बात करेगा तो सिर्फ 1 यूज करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस पे। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, इफ अ सेट कंटेन्स 7 एलिमेंट देन नंबर ऑफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विच इज कॉल्ड कार्डिनलिटी इज 7। तो डायरेक्टली इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितने होते हैं? 2 की पावर 7। ये आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। और हमें क्या चाहिए? वो सबसेट जो प्रॉपर है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे सबसेट, और एक को छोड़ने का मतलब n कार्डिनलिटी वाले सबसेट छोड़ रहा हूं। सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 7 माइनस 1। तो आंसर डायरेक्टली बी आंसर। और इस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो ए के पास मुझे वो सबसेट चाहिए जिसमें 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं मेरे पास? 5 एलिमेंट। कौन चाहिए? नंबर ऑफ सबसेट्स विद 2 एलिमेंट्स। तो कैसे मैंने प्रोसेस बताया? इज इक्वल टू टोटल कितने एलिमेंट है? 5। उसमें से कितने चूज करने हैं? 2। तो 5 से 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप इजी मेथड भी बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन यहां आ जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो ये आपका 3 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? 10 बचा। और अगर आपको ये सॉल्व करना है डायरेक्टली 5C2 तो आप क्या करेंगे? सब 5 इंटू 4, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो। कहां तक लिखना है? जितने नंबर ऑफ डिजिट यहां दिया हुआ है 2 डिजिट तक जाना है। तो 5 एंड 4 2 डिजिट आगे, अपॉन में ये इसको 2 ये लिखेंगे तो ये डायरेक्टली 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे ये लिखना है 7C3 तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 कितने डिजिट तक? 3 तक। और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1 डायरेक्टली ये यूज कर लो, काम हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 35, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आ गया आपका? बी आंसर शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसी में और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग ऑल इवन नंबर्स इज। मुझे इस सेट के सबसेट चाहिए जो इवन नंबर्स को कंटेन करेंगे। तो हमारे पास ए क्या गिवन है? इट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मुझे फाइंड करना है बी सबसेट ऑफ ए सच दैट, क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है? कंटेनिंग ऑल इवन नंबर सच दैट 2 4 6 एंड 8 हमेशा इस बी में होने चाहिए। तो मेरा जो बी होगा वो कैसे लिखा जाएगा? बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? इसमें ये 4 एलिमेंट डेफिनेटली होंगे, उसके अलावा क्या आ सकता है? तो इस सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस सेट में एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6 8, ठीक है। और देन बाकी ओड नंबर 1 3 5 7 यही है, इस ऑर्डर में लिख सकते हैं।
ये वाले सारे बी में जाएंगे, दीज ऑलवेज बिलोंग्स टू बी। अब इसमें से कुछ भी ऐड करो या नहीं करो मैटर नहीं करता, तो यहां से 4 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट पिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, इस ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सबसेट पिक कर लो। मान लिया कोई सी पिक कर लिया, तो मेरे पास जो, या ऐसा लिख सकते हैं हम इसको और इजी बना के कि बी में ये सारे एलिमेंट तो जाएंगे, इंप्लाइज मेरा बी क्या होगा, उसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। इसके साथ एक्स्ट्रा यहां पे कुछ आ सकता है, वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी 7। तो बेसिकली ये जो 4 एलिमेंट है उसमें से कोई भी एक सबसेट ऐड कर लो, वो यहां रिप्लेस कर सकते हैं। इसके कितने सबसेट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स का सेट है ये, इसके कितने सबसेट हैं, 2 की पावर 4 सबसेट्स हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी एक सी पिक करता हूं विच इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5 7 और मैं डिफाइन करता हूं 2 4 6 8 और उसमें ऐड ऑन कर देता हूं सी, ये यूनियन कर रहा हूं, यूनियन करने का मतलब सी के एलिमेंट यहां पे ऐड कर दिए, तो दिस इज माय चॉइसेस फॉर बी। अब ये सी चेंज करेंगे तो बी चेंज होगा, और सी के लिए क्या चॉइसेस है, इसके सबसेट, तो चॉइसेस फॉर सी वो कितनी होगी, इज इक्वल टू 2 की पावर 4, और हर सी से एक बी मिलेगा, तो बी के लिए कितनी चॉइसेस होगी, 2 की पावर 4। तो माय फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, हमें काउंट करने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस 1 2 3 4 10 हैविंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, वो सबसेट फाइंड करने जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो बेसिकली क्या पूछा गया आपसे, देखिए आपके पास अगर B सबसेट ऑफ दिस A है, तो यहां पे A क्या है मेरे पास, इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड देन अप टू 10 तक जा रहा है। ठीक है, हमें चाहिए B सबसेट ऑफ A सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्या होने चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब देखो, जो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके प्रूफ करवाया उसका यूज कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए वो किसके इक्वल होते हैं, यहां 10 एलिमेंट है तो इट इज अ 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C10, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, और ये एग्जैक्टली नंबर क्या आता है, 2 की पावर 10 आता है। ये एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है, इसमें से हमें कौन से चाहिए, वो सबसेट जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद इवन एलिमेंट, उसका मीनिंग क्या है, 10C0 10C2 वो सारे सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो 0 इवन नंबर है, 10C2 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट प्लस 10C4 प्लस 10C8 प्लस 10C10, ये एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर अगर मैं 10 करता हूं तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे, 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 10C9x टू द पावर 9, या इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं 10C3x क्यूब प्लस 10C4x4 10C5x5 10C6x6 then 10C7x7
10c8 x to the power 8 plus 10c9 x to the power 9 and finally 10c10 x to the power 10, ये आ जाएगा। अगर मैं यहां पे x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देता हूं तो क्या होने वाला है, या तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इट इज 10c0 और x की जगह माइनस एक्स, तो दिस इज 10c1 x, माइनस एक्स आ गया। यहां एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखूंगा 10c2 x स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि x माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो, तो ये माइनस 10c3 x क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। और यहां पे माइनस 10c9 x9 आ जाएगा प्लस 10c10 x टू द पावर 10 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ओड वाली, दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम आएगा, ये 2 टाइम आएगा, तो इट इज 2 टाइम 10c0 प्लस 10c2 x स्क्वायर प्लस 10c4 x to the power 4 and so on, और 10c8 x to the power 8 प्लस 10c10 x to the power 10, ये एक्सप्रेशन आना है। यहां पे अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये नंबर चाहिए, तो x इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो x इक्वल टू अगर 1 पुट करा, ये वाला पार्ट 2 की पावर 10 और ये वाला पार्ट 0 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद इवन एलिमेंट्स। यही तो आ गया, ये 2 टाइम है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, तो इसको मैं एक्सप्रेशन को ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, ये नंबर का नोटेशन है, ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद इवन एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9, क्योंकि ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 10 अपॉन 2, तो 2 की पावर क्या बचेगा 9, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, सेकंड ऑप्शन मिल गया। तो आपको इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ सबसेट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम यूज करेंगे, जैसे रियल लाइन के कुछ स्टैंडर्ड सबसेट। तो हम ये जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें कौन होता है, इट इज 1 2 3 एंड सो ऑन, और आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो इट इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, आगे यूज करेंगे। इंटीजर्स का सेट क्या होता है आपके पास, जेड से डिनोट करते हैं, इट इज 0 -1 -2 एंड सो ऑन, देन 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर, हम रियल लाइन को कैसे लिखते हैं, रैशनल यूनियन इर्रेशनल नंबर, हमने नंबर सिस्टम में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब नंबर सिस्टम का बेस पढ़ते हैं तो वहां हम ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करके आते हैं, ठीक है। तो रैशनल क्या है, जो रैशनल का सेट है वो सबसेट ऑफ आर लिखा गया है, और इसी टाइप से क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। फॉर्मली आगे जाके हम क्यू कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे, तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ आर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सबसेट्स हैं जो रियल लाइन के सबसेट है, जो हमें यूज करने हैं। इसी टाइप से आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी इंटरवल्स की। अब इंटरवल्स का मीनिंग क्या है, हमारे पास जो रियल लाइन थी, देखिए ये नंबर लाइन थी आपके पास, ठीक है। इस नंबर लाइन में हम अगर कोई भी एक सेगमेंट पिक कर लें, कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लो, से ए एंड बी, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं,
ये सारे नंबर्स, ठीक है। अब उसमें चार सिचुएशन हो सकती हैं, ए और बी दोनों इंक्लूड कर लें, ए इंक्लूड कर लें, बी एक्सक्लूड कर दें, ए एक्सक्लूड कर दें, बी इंक्लूड कर दें, या दोनों को एक्सक्लूड कर दें। तो अगर मैं दोनों को इंक्लूड करता हूं तो उसको नोटेशन दिया गया दिस वन, एंड इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, मैं कोई भी x यहां पिक करूंगा तो x की वैल्यू b से ज्यादा नहीं हो सकती और x की वैल्यू a से लेस नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग क्या है, x रियल नंबर सच दैट x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू a। दिस इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। सिमिलरली मैं बोथ a एंड b को एक्सक्लूड कर दूं तो दिस इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग क्या है, वो सारे x जो b से लेस है एंड a से ग्रेटर है। और थर्ड, इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोला जाता है। इसका मतलब a की साइड इंक्लूडेड है, b की साइड एक्सक्लूडेड है, या ये। तो इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, x बिलोंग्स टू R सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। और सिमिलरली इसका मीनिंग क्या होगा, x बिलोंग्स टू R सच दैट a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। तो ये जो फर्स्ट वन है जिसमें a और b दोनों एक्सक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। जिसमें a और b दोनों इंक्लूडेड हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। और जिसमें कोई एक एंड इंक्लूडेड है और एक एक्सक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। जैसे यहाँ पे a की साइड क्लोज्ड है तो सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम b, b की साइड ओपन है तो सेमी ओपन फ्रॉम b बोलेंगे, या इसको बोला जाता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए की साइड क्लोज्ड है। और सिमिलरली यहां पे b इंक्लूडेड है, a एक्सक्लूडेड है, तो सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम a इंक्लूडेड नहीं है, तो जो इंक्लूड नहीं है उसकी साइड से ओपन लिखा गया है, या इसको बोला जाता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम बी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम थ्रू आउट आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी में एक फाइनल नोटेशन मैं ऐड कर रहा हूं जो हम थ्रू आउट यूज करेंगे आगे। वो नोटेशन क्या है, अभी हमने डिस्कस करा कि सबसेट्स की प्रॉपर्टी, इफ A is any set, A मेरे पास कोई भी रैंडम सेट है, तो मैंने अभी क्या काउंट करा, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A जो है अगर n है तो मैंने काउंट करा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, वो कितने थे, 2 की पावर n थे। अगर मैं इन सारे सबसेट्स को एक साथ रख लूं तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A, यानी कि मैं क्या बनाऊं, एक B बनाऊं सच दैट B कौन है, इज सबसेट ऑफ A। जैसे एग्जांपल के लिए A में अगर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट पिक करता हूं 1 एंड 2, तो मैं एक नया सेट बनाता हूं, वो सबसेट जो A के सबसेट है तो उसमें 5 आएगा, सिंगलेटन 1 आएगा, सिंगलेटन 2 आएगा एंड देन 1, 2 आएगा। ये भी अपने आप में एक सेट बनेगा।
इसी टाइप से अगर ए में मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूं, से ए बी सी, आप 1 2 3 ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं, सिर्फ ये सिंबल्स हैं, जो भी आप यूज करना चाहें मैटर नहीं करेगा। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट हमेशा इसका सबसेट होगा, वो सेट जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगलेटन ए आ जाएगा, सिंगलेटन बी आ जाएगा, सिंगलेटन सी आ जाएगा। और वो सबसेट जिसमें 2 2 एलिमेंट है, तो ए बी वाला सेट आ जाएगा, ए कोमा सी वाला सबसेट आ जाएगा, एंड बी कोमा सी वाला सबसेट आ जाएगा। और इसी टाइप से वो सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ये सारे आगे। तो ये क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? B such that B is subset of, इसका सबसेट है A B C का, लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज अ B such that B is a subset of, इसका सबसेट है 1 2, ये सेट है जिसका ये सबसेट। तो किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे तो दैट इज ऑल्सो अ सेट, and it is denoted by P of A, and it is called power set of A। तो आज के बाद कहीं भी एक टर्म यूज करेगा पावर सेट, तो पावर सेट का मीनिंग क्या है? जितने भी हमारे पास सबसेट्स हैं किसी सेट के, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो ये वाला जो सेट है, दिस इज अ पावर सेट ऑफ दिस ए, इसको भी क्या लिखेंगे? दिस इज पावर सेट ऑफ ए। और यहां से ये क्या गया? दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, बेसिकली एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए। और ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे जब हम रिलेशंस डिफाइन करेंगे, फंक्शंस डिफाइन करेंगे, तो ये पावर सेट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमने इस लेक्चर में क्या लर्न करा है कि किसी भी गिवन सेट के पास कितने सबसेट्स हो सकते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है। देन हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट का यूज करके फॉर्मल प्रूफ करा कि इतने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। देन कुछ पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल्स कवर करे हैं, एंड देन रियल लाइंस के सबसेट्स का कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करा, एंड एक टर्म डिफाइन करिए पावर सेट। ठीक है, थैंक यू।